Good morning, friends. Today I have brought the objective question of sweetest love I do not go. रिजवी इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं क्लास 12th की पहली जो कविता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, कंपोज्ड बाय जॉन डोन। तो उसका मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये तैयार किया है जो इम्पोर्टेंट है एनुअल एग्जाम में। तो सबसे पहले रिजवी इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के बीच, इसको ये जो वीडियो है उसे शेयर कीजिएगा और हर वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं बनाता हूं और अगर आप चाहें तो आपके डिमांड पे जैसी आपकी ख्वाहिश हो, जो इच्छा हो, जिस तरह का अगर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि मैं आपके इच्छा अनुरूप वीडियो बना सकूं। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 1। जॉन डोन वाज बोर्न इन, ऑप्शन है 1562, 1672, 1572 या 1570। तो सबसे पहले आपको बता दूं इनका जो जन्म हुआ है ये हुआ है 22 जनवरी 1572, यानी 22 जनवरी 1572 को इनका जन्म हुआ है, 22 जनवरी 1572। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, वेयर वाज जॉन बॉर्न, जॉन कहां पैदा हुए थे, किसके बारे में बात कर रहे हैं, जॉन डोन के बारे में। ऑप्शन है लंदन, पेरिस, न्यूजीलैंड, अफ्रीका। तो आपको बता दूं जो इसका आंसर है वो है लंदन, इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, जॉन डाइड इन, यानी जॉन डॉन डाइड इन। ऑप्शन है 1641, 1631, 1702 या 1615। तो आपको बता दूं कि इनका जो डेथ है वो 1631 में हुआ है, यानी ऑप्शन आपका बी वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। जॉन डोन वाज द पायनियर ऑफ न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड सैटिरिकल वर्स व्हिच इज कॉल्ड, यानी जॉन डॉन जो थे वो अग्रणी थे एक नई तरह के, यानी गीत और लिरिकल, लिरिकल का मतलब जो संगीतबद्ध कह लीजिए, और सैटिरिकल का मतलब होता है यानी सैटायर करना, यानी किसी का उपहास करना। तो इस तरह के जो छंद थे उसके ये पायनियर थे, विच इज कॉल्ड, जिसको कहा जाता है। ऑप्शन है मेटाफिजिक, फ्री वर्स, न्यू स्कूल वर्स, मेटाफिजिकल। तो इसका आंसर है वो मेटाफिजिकल, यानी मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री आप कह सकते हैं, यानी ये मेटाफिजिकल वर्स कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, इन विच फैमिली वाज बोर्न, किस तरह के परिवार में उनका जन्म हुआ था। रोमन प्रोटेस्टेंट फैमिली, ऑप्शन है रोमन कैथोलिक फैमिली, रोमन ये जो ऑप्शन है ये रोमन कैथोलिक, रोमन प्रोटेस्टेंट और रोमन कैथोलिक एंड रोमन प्रोटेस्टेंट या नन ऑफ दिस, यानी 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे हैं। तो इसमें से कौन सा होगा आपको बता दूं, जो 2 तरह के क्रिश्चियनिटी में 2 खास कर करके, एक प्रोटेस्टेंट कहलाते हैं, एक कैथोलिक कहलाते हैं। ये जो थे
ये एक्चुअली ये एक प्रोस्पेरस रोमन कैथोलिक फैमिली ऑफ ट्रेडर्स से ये बिलोंग करते थे, यानी इसका ऑप्शन होगा रोमन कैथोलिक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, द पोएट इंटेंड्स टू गो ऑन ए लॉन्गर जर्नी देन अर्थ मून सन एथलीट। ये ऑप्शन है, 4 ऑप्शन। तो ये कहता है कि जो कवि है वो आशय रखता है एक लंबी यात्रा पे जाने के, देन किसके, यानी कौन है जिससे जिससे ज्यादा लंबी दूरी पे जाना चाहता है यात्रा पे। तो ऑप्शन अर्थ मून सन एथलीट, तो इसका आंसर होगा द सन, यानी सूर्य से कंपेयर किया है और सूर्य से ज्यादा दूरी तय करने का ही आशय ये रखता है। आगे ऑप्शन है यानी क्वेश्चन है मैन्स पावर इज, यानी मनुष्य की शक्ति है। ये सारे जो कविता के कुछ अंश हैं, अगर कविता मेरी ये जो जॉन डॉन की जो पोएम है जिसका मैंने व्याख्या किया है, मैंने इंग्लिश में जो पोएम है उसको इंग्लिश और हिंदी दोनों में डिस्क्राइब किया है। मेरे वीडियोस को देखिए तो आपको आंसर मिलेगा, लेकिन आपके लिए आपके स्क्रीन पे है इसका करेक्ट आंसर, मैन्स पावर इज वीक, यानी मनुष्य की शक्ति जो है वो कम है। अगला जो क्वेश्चन है, whom the poet loves so intensely that he wants to come back soon, यानी पोएट किससे बहुत ज्यादा प्यार करता है कि वह जल्दी ही आना चाहता है, he wants to come back, वो आना चाहता है जल्दी। तो ऑप्शन है सन, हिज डॉटर, बिलव्ड, अर्थ, तो इसका आंसर होगा बिलव्ड। अगर यहाँ पे वाइफ होता तो वाइफ भी वो एक करेक्ट आंसर होता। अगला क्वेश्चन है हु इज द पोएट ऑफ स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ये जो पोएम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के कवि कौन है? ऑप्शन है जॉन ऑफ आर्क, जॉन डोने, जॉन डॉन या जॉन किट्स, टी.एस. एलियट। तो आपको बता दूं इसका करेक्ट आंसर है जॉन डॉन। क्या है ऑप्शन आंसर? यानी जॉन डॉन, इसका करेक्ट आंसर है जॉन डॉन। अगला जो है आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, डॉन प्रेजेंट हिमसेल्फ इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इन, यानी जॉन डॉन अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। ये जो कविता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, उसमें द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, द फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, द थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, नन ऑफ दीज, किसमें ये अपने आप को प्रस्तुत करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, यानी कविता जो है ये कवि ने खुद यानी कही है, यानी आई इसमें यूज किया गया है, आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाता हूं। तो ये जो आई है ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में है। अगला क्वेश्चन है डॉन इज वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। ऑप्शन है सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, सैटायर्स, सरमन्स, ऑल ऑफ दीज, यानी डॉन को जाना जाता है उनके सॉन्ग्स और सोनेट्स के लिए, सैटायर्स के लिए या सरमन्स के लिए, ऑल ऑफ दीज। तो आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ दीज, यानी ये सारी जो यानी जो शैली है वो सारे शैलियों में ये पारंगत हैं। तो ये सॉन्ग्स और सोनेट्स, सैटायर्स और सरमन्स, इन सब चीजों के लिए जॉन डॉन को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है इन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, डाई स्टैंड्स फॉर। ऑप्शन है टू डाई, टू पेंट, बोथ, ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो इसका सही और जो करेक्ट आंसर है वो टू डाई, यानी DYE की जगह टू डाई यानी मरना, ये करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो मे बी कंपेयर्ड विद शेक्सपियर से। शेक्सपियर के किस कविता से ये जॉन डॉन की जो कविता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, उससे किससे कंपेयर किया जाएगा? यानी शेक्सपियर की कौन सी कविता इसके समकक्ष है, यानी शेक्सपियर की कौन सी कविता से ये मिलता जुलता है? तो ऑप्शन है ऑल दी वर्ड्स स्टेज, द मैरिज ऑफ टू माइंड्स,
ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड और नन ऑफ दिस। तो आपको बता दूं कि आपने जो ये पढ़ा होगा, ये दो कविताएं तो आपने पढ़ी है, द मैरिज ऑफ टू माइंड्स क्लास 11th में है, और ब्लो ब्लो द विंटर विंड ये क्लास 9th में जो है ये बिहार बोर्ड में पढ़ाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, क्या होगा, द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। अगला क्वेश्चन है हु हैज कंपोज्ड द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, फिर से वही रिपीट क्वेश्चन किया जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन है आपके पास हेनरी मॉर्वेल, जॉन डोन, जॉर्ज हर्बर्ट, नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जॉन डॉन। जॉन डॉन के द्वारा ये रचित कविता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, जॉन डॉन वाज द पायनियर ऑफ एलिजाबेथन पोएट्री, मेटाफिजिकल पोएट्री, रिस्टोरेशन पोएट्री, न्यू क्लासिकल पोएट्री। तो जॉन डॉन को जो है वो पायोनियर माना जाता है मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री, यानी मेटाफिजिकल स्कूल से इनका संबंध है, और इसका मतलब होता है तत्व मीमांसीय कविता। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपके स्क्रीन पे, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ सोनेट, एन ओड, ए लिरिक, अ बैलेड। तो इसका सही ऑप्शन होगा लिरिक, ये एक गीत है, यानी एक लिरिक है ये। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज बीन एड्रेस टू, यानी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो ये जो कविता है वो संबोधित है, किसको एड्रेस किया गया है, तो जॉन डॉन्स सिस्टर्स, यानी डॉन्स सिस्टर्स, डॉन्स मदर, डॉन्स फ्रेंड, डॉन्स फाइफ। मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि अगर बिलव्ड हो तो वो करेक्ट होगा, या वाइफ अगर वो ऑप्शन है तो वो करेक्ट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है डॉन्स वाइफ, यानी डॉन ने अपने पत्नी को ये कविता संबोधित की है। अगला जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, द ओकेजन ऑफ द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डॉन्स कॉन्टिनेंटल ट्रिप, स्पेस टूर, योग, नन ऑफ दिस। यानी ये जो अवसर है, ये जो कविता जॉन डॉन की स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये एक कॉन्टिनेंटल ट्रिप से रिलेटेड है, या अंतरिक्ष यात्रा से संबंधित है, या फिर समुद्री यात्रा जिसको योग कहते हैं उससे, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है कि वो कॉन्टिनेंटल ट्रिप पे वो जा रहे थे, यानी महादेशीय यानी ट्रिप पे वो जा रहे थे, यात्रा पे जा रहे थे। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, जॉन डॉन हैज रिटन द पोएम, जॉन डॉन ने कौन सी कविता लिखी है। ये चार ऑप्शन हैं और चारों आपके क्लास 12 से हैं। क्वेश्चन है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एंड एपिटैफ, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, द सोल्जर। तो आपको बता दूं ये जो कविता है ये है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। अगला क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पे, द स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, द पोएट्स बिलव्ड इज डैश हिम। इस कविता स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में द पोएट्स बिलव्ड इज डैश हिम। तो यहाँ टायर्ड ऑफ ऑप्शन है, एंग्री विद, सैड, हैप्पी फॉर। तो यहाँ पे क्या है, सैड फॉर हिम, पोएट के लिए, ये कवि के लिए ये उदास है। when he was going to a continental trip, then she was weeping and she was crying, that's why the poet has written this poem, the poet had composed this poem। तो ये कविता उसने इस संदर्भ में लिखी है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, जॉन डॉन इज गोइंग टू डैश लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड। जॉन डॉन जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, अपनी पत्नी को पीछे छोड़ते हुए, तो फ्रांस, जर्मनी, इटली, इंग्लैंड। तो ये जो आपके बुक से रिलेटेड तो नहीं है,
मगर इसका जो आंसर होगा वो है जर्मनी। याद रखिए, अगर क्वेश्चन आता है, हालांकि ऐसा क्वेश्चन आने का संभावना नहीं है, मगर फिर भी आपको ये मालूम होना चाहिए कि वो जर्मनी जा रहे थे और तब उनकी पत्नी जब दुखी थी और इसी दुख को व्यक्त करने के लिए, उनको समझाने के लिए इस पोएम का उन्होंने इस पोएम को कंपोज किया था। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, जॉन डॉन थिंक्स दैट इज शेल्टन, यानी जॉन डॉन ये सोचते हैं कि निश्चित है, क्या निश्चित है? ऑप्शन है डेथ, वर्क, लाइफ, नन ऑफ दिस। तो ये डेथ इज इनएविटेबल, मृत्यु अपरिहार्य है, निश्चित है। तो जॉन डॉन थिंक्स दैट डेथ इज इनएविटेबल, डेथ इज सर्टेन। यहाँ जो गैप है, जॉन डॉन थिंक्स दैट डैश इज सर्टेन, तो सही क्या होगा? ठीक है, डेथ इज सर्टेन। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, जॉन डॉन वांट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज नॉट टायर्ड ऑफ हिज, जॉन डॉन दूर जाना चाहते हैं क्योंकि वह थके नहीं है। ही इज नॉट टायर्ड ऑफ हिज डैश, तो ऑप्शन है मदर, फादर, बिलव्ड, सिस्टर, यानी जो सही आंसर है वो बिलव्ड, प्रेमिका। मैंने कहा था कि वाइफ भी हो सकता है, अगर वाइफ न हो तो बिलव्ड हो सकता है, ये दोनों एक करेक्ट आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, दो पोएट जॉन डॉन इज बेटर देन दी, एक किससे बेहतर है? ऑप्शन है मून, सन, अर्थ, स्काई, तो सही आंसर होगा यानी सूरज से बेहतर है। सूरज के पास कोई आशय, कोई इच्छा, कोई उद्देश्य नहीं है और वो लौट आता है, लेकिन पोएट जॉन डॉन के पास तो ऑब्जेक्ट है, उनकी प्रेमिका, और अपने पत्नी के लिए वो वापस लौटेंगे। यही कंपैरिजन है आपका इस पोएम में। अगला क्वेश्चन है, जॉन डॉन फील्स दैट ए डैश इज वेरी होपलेस, जॉन डॉन महसूस करते हैं कि होपलेस है। कौन होपलेस है? डैश इज होपलेस, कौन आशा विहीन है? ऑप्शन है एनिमल, गोट, बर्ड, मैन। तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी मैन, यानी मनुष्य आशाविहीन है, यानी मनुष्य वो महसूस करते हैं कि वो मनुष्य के पास आशा नहीं है, आशा होपलेस है। ये अगला क्वेश्चन है, डैश हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज ए मेटाफिजिकल पोएट, इसको डिस्क्राइब किया गया है एक तत्वमीमांसीय कवि के रूप में। तो सही ऑप्शन है यहाँ पे, यह चार ऑप्शन दिए हुए हैं, जॉन किट्स। आपके स्क्रीन पे आप देखिएगा, टी.एस. एलियट, जॉन डॉन, वाल्ट विटमैन। तो आपको बता दूं, ये जो जॉन किट्स जो हैं ये रोमांटिक पोएट हैं, और टी.एस. एलियट इन्होंने जो आपकी जो पोएम है वो लिखी है, उन्होंने उन्होंने लिखी है, वो पोएम है मैकविटी द मिस्ट्री कैट। तो ये भी ऑप्शन जो है ये करेक्ट नहीं है। सही ऑप्शन क्या होगा? वो होगा यानी जॉन डॉन। वाल्ट विटमैन ने जो कविता लिखी है वो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, पोएम नंबर 2। तो ये सही ऑप्शन आपका जॉन डॉन है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, डैश वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ, कौन जो खुशी खुशी मृत्यु को एक्सेप्ट करना चाहता है? एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना चाहता है। ऑप्शन है वर्ल्ड विटमैन, जॉन किट्स, जॉन डॉन, टी.एस. एलियट। चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पे, लेकिन सबसे जो इसमें जो आप देखेंगे कि ये जॉन डॉन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, जॉन डॉन had seen the sun setting night, जॉन डॉन ने देखा था सूरज को अस्त होते हुए रात में। टुडे, यस्टरडे, टुमारो, नन ऑफ दिस, which one is the correct answer? The correct answer is yesterday.
इसके लिए यस्टर नाइट वर्ड यूज किया गया है, और ये जो यस्टरडे नाइट जो वर्ड है, दिस शुड बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, द पोएट ऑफ स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज, फिर से रिपीट है वो क्वेश्चन। तो ऑप्शन है वर्ल्ड विटमैन, जॉन डॉन, जॉन किट्स, टी.एस. एलियट। द करेक्ट आंसर विल बी जॉन डॉन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, whom the poet loves so intensely that he wants to come back soon. ऑप्शन है son, daughter, beloved mother. Then the correct answer will be beloved. वाइफ भी होता तो सही होता। तो इस तरह से ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप इसे याद कीजिएगा और इसे बार बार देखिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा ताकि वो ज्यादा से ज्यादा अंक प्राप्त कर सकें। तो कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।